हेलो बच्चों, आज हम सभी डेली करंट अफेयर देखेंगे और आज का तारीख है 24 मार्च। तो हम लोग सबसे पहले 24 मार्च का इतिहास जानेंगे। 24 मार्च 1855 कोलकाता से आगरा के बीच पहली बार टेलीग्राफ से लंबी दूरी का संदेश भेजा गया था। 24 मार्च 1990 भारतीय सेना ने स्वदेशी वापसी को ठीक किया। 24 मार्च 1855 ब्रिटिश मिशन भारत में प्रवेश किया। 24 मार्च 1977 मोरारजी देसाई भारत के चौथे प्रधानमंत्री बने और वे केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बने। 24 मार्च 1892 भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक और राष्ट्र सेवी हरिभाऊ उपाध्याय का जन्म हुआ था। और आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम लोग जो है राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। पहला सवाल है, विश्व क्षय रोग या टीबी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है। विश्व टीबी दिवस हर साल 24 मार्च को उस तारीख को मनाने के लिए मनाया जाता है जब डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने 1882 में माइकोबैक्टीरियम्स ट्यूबरक्लूलोसिस बैसिलस जो टीबी का कारण बनता है की खोज की घोषणा की थी कि यह दिन शिक्षित करने के लिए मनाया जाता है। टीबी के बारे में लोग दुनिया भर में इसका प्रभाव देख रहे हैं। सवाल नंबर दूसरा देखते हैं, हाल ही में किस देश की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री अक्टूबर तक जम्मू कश्मीर में काम करना शुरू कर देगी? तो ये जो है अमेरिका। यह बैटरी स्टोरेज फैक्ट्री सालाना 5 मिलियन टन से अधिक कार्बन उत्सर्जन को कम करेगी। यह 2070 तक शुद्ध शून्य हासिल करने की भारत की प्रतिबद्धता का समर्थन करेगा। ये परियोजनाएं भारत के 2030 तक 500 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा सक्षमता तक पहुंचने के लक्ष्य के लिए महत्वपूर्ण है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, हाल ही में कौन सा देश विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली 2024 की मेजबानी करेगा? तो ये जो है अपना भारत करेगा। हाल ही में भारत देश विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली 2024 की मेजबानी करेगा। विश्व मानकीकरण क्षेत्र एक चतुर्थ कोणीय कार्यक्रम है और ITU मानकीकरण क्षेत्र के शासी सम्मेलन के रूप में कार्य करता है। यह संयुक्त राष्ट्र प्रणाली की एक इकाई अंतर्राष्ट्रीय परामर्श संघ द्वारा 3 विश्व सम्मेलनों का आयोजन किया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। हाल ही में जारी विश्व प्रसन्नता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो ये जो है 126वां स्थान पर रहा है। हाल ही में विश्व प्रसन्नता सूचकांक में भारत 143 देशों में से 126वें स्थान पर था। इसमें कहा गया है कि दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश में अधिक उम्र उच्च जीवन संतुष्टि से जुड़ी हुई है। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2024 में शीर्ष पर रहते हुए फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश बनकर उभरा है। यह लगातार 7वां वर्ष है जब देश ने सूची में शीर्ष स्थान पर कब्जा किया गया है। तो देखेंगे फिनलैंड जो देश है यह दुनिया का सबसे खुशहाल देश है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन नंबर है 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में पूर्वोत्तर खेल
2024 का तीसरा संस्करण कहाँ हुआ है? तो ये जो है नागालैंड में हुआ है। हाल ही में नागालैंड में पूर्वोत्तर खेल 2024 का तीसरा संस्करण क्षेत्रीय खेल उत्कृष्टता केंद्र सोविमा में एक शानदार उद्घाटन समारोह के साथ शुरू हुआ। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने खेलों की आधिकारिक तौर पर शुरुआत की घोषणा की। मुख्यमंत्री रियो ने इस अवसर पर कहा कि पूर्वोत्तर में खेलों की अपार संभावनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 24 शुरू हुआ? तो ये जो है भारत और अमेरिका के बीच यह जो है अभ्यास शुरू हो रहा है। तो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच टाइगर ट्रायम्फ 2024 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास 18 मार्च से शुरू हुआ और 31 मार्च तक जारी रहेगा। यह अभ्यास भारत के पूर्वी समुद्र तट पर हो रहा है। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यों के लिए दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच सहयोग में सुधार करना है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? हाल ही में भारतीय सैन्य ने अनुसंधान के लिए आईआईटी के साथ साझेदारी की है। तो ये जो है आईआईटी खड़गपुर। हाल ही में भारतीय तकनीकी संस्थान आईआईटी खड़गपुर को भारतीय नौसेना ने अनुसंधान के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इसमें कहा गया है कि यह शिक्षा जगत और सेना के बीच एक अनुकरणीय डाइवर्स की दिशा में एक कदम है, जो नवाचार और ज्ञान के लिए डिफटिव्स मोटोरोला को बढ़ावा देता है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है? हाल ही में चालू वित्त वर्ष डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन कितने प्रतिशत बढ़कर ये जो है 18.90 लाख करोड़ रुपए हुआ है? तो ये हमारा 20% होगा। हाल ही में चालू वित्त वर्ष में डायरेक्टर टैक्स कलेक्शन 20% बढ़कर 18.90 लाख करोड़ रुपए हुआ है। आयकर विभाग के निकाय केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने एक बयान में कहा है कि कुल प्रत्यक्ष कर संग्रह 18,90,259 करोड़ रुपए रहा है, जिसमें 9,17,469 करोड़ रुपए कारपोरेट कर और व्यक्तिगत आयकर के अलावा 9,72,224 करोड़ रुपए का प्रतिभूति लेन देन कर भी शामिल है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो ये जो है किरण रिजिजू को दिया गया है। हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू ने केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभाल लिया। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस का इस्तीफा स्वीकार कर लिया था। रिजिजू को मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। हाल ही में विनय कुमार को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये जो है रशिया के लिए यानी कि रूस के लिए। विनय कुमार को रूसी संघ में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में म्यांमार में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत है। भारत रूस संबंध भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। भारत और रूस के संबंध
2010 से रणनीतिक साझेदारी से बढ़कर विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर पहुंच गया है। तो इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है। आप सभी को पूरे वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।